नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं माई भारत। हम आपको सीतापुर की चुनावी यात्रा सन 2022 विधानसभा घुमा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी शफीक जी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी लड़की हूं लड़ सकती हूं की तर्ज पर कांग्रेस ने उनको यहां से उम्मीदवार चुना है। आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे, बातचीत कराएंगे कि सीतापुर के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, सीतापुर की जनता और इस चुनाव को वो कौन से समीकरणों के साथ में देख रही हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। चैनल में। थैंक यू। सबीना जी, जैसे कि विधानसभा चुनाव का पूरा जोर शोर चालू हो गया है। आज मौसम विभाग कह रहा है कि पारा नीचे है, पर मुझे लगता है कि सीतापुर का पारा काफ़ी बढ़ा हुआ है और विधानसभा चुनावों को लेके आप इस पूरे कुनबे को और इस पूरी जो कुचबुड़ाहट हो रही है इसको कैसे देखती हैं? मुझे लगता है ये बदलाव की बयार है। उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ास तौर से सीतापुर के जो हमारे जनपदवासी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ियां पीछे गुजरी हैं। ख़ास तौर से पीछे जो 5 साल गए हैं और उससे पहले 20 साल गए हैं, ये पूरे के पूरे 25 साल बहुत भारी गुजरे हैं हम पर, क्योंकि 20 साल से एक व्यक्ति विधायक रहा है, अभी मौजूदा पालिका चेयरमैन है और 15 साल उनके परिवार में चेयरमैन ही रही है। और जो पुराने हमारे पिछले विधायक थे वो बेचारे 5 साल रोते रह गए कि काम नहीं हुआ है। तो ये तो भारी समय गुजरा है। इसमें एक बच्चा जो पैदा हुआ था वो नौजवान हो गया, वोट करने लगा, मगर उसकी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। तो इसलिए बदलाव की बयार है। 2022 जो हमारे जनपद की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उन सब के लिए बदलाव लाएगा। सबीना जी, जैसे कि सीतापुर के मैं कई बार आपके पास आया इंटरव्यू के लिए, लेकिन पता चला कि आप फील्ड में हैं। तो आप जब फील्ड में निकल के जाती हैं तो सीतापुर में ऐसे कौन से वो प्राथमिक मुद्दे निकल के आते हैं आपके सामने जिन पर आपको लगता है कि इन पर काम होना चाहिए या 5 साल और पहले काम होना चाहिए था? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों आते हैं हमारे, और शहरी क्षेत्र में भी 2 शहरी क्षेत्र हैं। एक सीतापुर है जहाँ आप बैठे हैं, और एक खैराबाद कस्बा है, और उसके अलावा ग्रामीण अंचल है। जब हम ग्रामीण अंचलों की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जो आवारा पशु हैं उनका मुद्दा है। पूरे पूरे परिवार पूरी पूरी रात जागते हैं, अपनी फसल की रखवाली करते हैं। 6 महीने की मेहनत, साल भर की मेहनत, 3 महीने की मेहनत, अगर एक रात चूक हो जाती है तो वो हमारे जो आवारा पशु हैं वो चढ़ जाते हैं, और पूरे परिवार जो है वो, जिसको कहना चाहिए, तबाह हो जाता है। तो बहुत जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। अगर जो सिलेंडर दिए गए थे, मैं जितना ग्रामीण अंचलों में जा रही हूँ, मुझे तो कहीं गैस पे खाना पकाते महिलाएं नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ चूल्हा जलाती महिलाएं दिख रही हैं, और वो भी कह रही हैं कि मिट्टी का तेल उनके जो राशन कार्ड था उससे हटा दिया गया बिजली लगाने के नाम पर, और बिजली महंगी है। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये मुद्दे ग्रामीण अंचलों के हैं। जब हम शहर में आते हैं, जहाँ जिस शहर में आप बैठे हैं, ये शहर लखनऊ से, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उससे मात्र 80 किलोमीटर दूर है। मगर अगर यहाँ बात करें तो यहाँ किसी के परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए गंभीर रूप से, ज़िला अस्पताल जाए तो तुरंत लखनऊ रेफ़र कर दिया जाता है। उसके पास बीमारी का यहाँ पर इलाज नहीं है, ज़िला अस्पताल के पास, यहाँ से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर ज़िला अस्पताल है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी चरमराई हुई है। ट्रॉमा सेंटर 5 साल से बंद पड़ा है, ताला लटक रहा है उस पर, राजनीति के चलते कि उसका उद्घाटन कौन करेगा और किसने बनाया है, वो ट्रॉमा सेंटर शुरू नहीं कराया गया। डिग्री कॉलेज 20 साल हो गए हैं, यहाँ पर इंटर कॉलेज में हज़ारों के संख्या में लड़कियाँ इंटर करती हैं, मगर उसके बाद जब ग्रेजुएशन का जब मौका आता है तो एक ही इंटर ग्रेजुएशन कॉलेज है महिलाओं का, और वह हिंदू कन्या महाविद्यालय, वहाँ सीटें कम हैं। हर बार मारा मारी होती है। वो तो 2-3 साल से कोरोना है तो लाइनें नहीं लग रही, उधम नहीं हो रहा, वरना लड़कियां देखिए सड़कों पर होती हैं जब एडमिशन का टाइम होता है। जो पुराने विधायक रहे, जो 20 साल विधायक रहे इस शहर के, उन्होंने कहा वो डिग्री कॉलेज बनाएंगे, आज तक वो डिग्री कॉलेज ना बना ना शुरू हुआ। इसके अलावा खैराबाद में भी डिग्री कॉलेज लड़कियों की ज़रूरत है, वो नहीं शुरू हुआ, नहीं बना, नहीं, मतलब उसकी नींव तक नहीं रखी गई। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। बच्चे हैं वो, अगर जो पढ़ लिख भी गए हैं, बाहर जाकर पढ़ लिख गए, लखनऊ में पढ़ लिख गए, यहाँ पढ़ लिख गए, रोज़गार का कोई साधन नहीं है। जितनी मिलें थी, जितने कारखाने थे, धीरे धीरे एक एक करके बंद हो गए। तो रोज़गार मेला लगाने तक की किसी को तमीज़ नहीं रही, पुराने विधायक को या मौजूदा सांसद को या मौजूदा चेयरमैन को, कि कम से कम कुछ नहीं है तो जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसकी उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार एक रोज़गार मेला लगा दिया जाए और उनके लिए कोई काम कर दिया जाए। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप खैराबाद में बात करें, वहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है, वहाँ बस स्टॉप की व्यवस्था नहीं है, वहाँ प्रॉपर ऐसा निकासी का रास्ता नहीं है जहाँ पर ट्रक या बसेस बहुत आराम से पास हो जाएं। ये सब बेसिक मुद्दे हैं। मतलब हम कोई बहुत आसमान से चांद नहीं मांग रहे, तारे नहीं मांग रहे। हमारे टैक्स
टैक्स का पैसा होता है और वो विकास निधि में इस्तेमाल होना चाहिए, मगर विकास निधि में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये अफसोस की बात है। अच्छा मैडम, जैसे अभी आपके यहाँ पे जो आपके विपक्ष में प्रत्याशी हैं और पार्टियां हैं, कि चाहे सपा हो या फिर बीजेपी हो, और आपके यहाँ से एक और निर्दलीय चेहरा आ गए हैं साकेत मिश्रा जी, तो इस जो नया समीकरण बन रहा है सीतापुर की राजनीति का, इसको आप कौन से एंगल से देख रही हैं? मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक समीकरण है, आप पार्टियों की नज़र से देखना चाहते हैं, मैं तो जनता की नज़र से देखना चाहती हूँ, और वही सच्ची और सही नज़र होगी। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, अगर कल का आप सरकारी वो देखते, जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन देखते, तो उसमें 3 भाजपा के लोग हैं जिन्होंने भाजपा के लिए अपना टिकट मांगा है और नामांकन किया है, तो और एक जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट पर्चा भरा है, तो 4 लोग तो वहाँ पर हैं। समाजवादी पार्टी में आइए तो मौजूदा जो विधायक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी, वो निरंतर प्रयास कर रहे थे उनका टिकट मिले, नहीं मिला। उसके बाद जो मौजूदा चेयरमैन है, जो 20 साल विधायक रहे, उनको टिकट मिल गया। जो इंसान 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 5 साल में क्या करेगा? जनता को कोई उम्मीद नहीं है उनसे, और भाजपा तो पहले अपना घर ठीक कर ले, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है चुनावी समीकरण जो है वो जनता के हित में है, जनता के लिए है, और जनता ही जो सही व्यक्ति होगा उसको जिताएगी। मैडम एक और सवाल है, थोड़ा तीखा सवाल है, कि जैसे जब हमने सीतापुर की जनता से बात की, बीच में निकला तो एक कुनबनाहट हो रही है सपा और बीजेपी, इनकी चर्चा ज़्यादा है बजाय कांग्रेस के, तो इस जो ये गैप है, इसको कैसे आप भरेंगी इस बार? देखिए, जो आपने कहा कि चर्चा ज़्यादा है, वो क्यों है पहले इसको समझने की ज़रूरत है। अभी 5 साल भाजपा की सरकार रही, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और पीछे 32 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। एक पूरी की पूरी पीढ़ी है उत्तर प्रदेश की जिसने कांग्रेस पार्टी की सरकार होती कैसी है नहीं देखी है राज्य में। मैं राष्ट्रीय पार्टी की, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात नहीं करती, या हमारी केंद्र की सरकार की बात नहीं करती। तो जब आप बात करते हैं नौजवानों से, तो वो क्या कहते हैं? वो समाजवादी पार्टी कहते हैं क्योंकि पिछली सरकार थी। वो प्रेजेंट सरकार की बात करते हैं क्योंकि भाजपा की सरकार है। तो ये बहुत मतलब नेचुरल है, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं, और हम सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मगर विकल्प की अगर आप बात करेंगे तो ये जनता जानती है कि विकल्प अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जितने लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि देखिए, सरकार चलाना अगर किसी को आता है तो वो कांग्रेस पार्टी को आता है। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया था उसको 7 साल में भाजपा ने बेचने का काम किया है या गिरवी रखने का काम किया है। समाजवादी पार्टी सरकार हो या बसपा सरकार हो, इन लोगों ने अपने जाति जो फायदे हैं उसके लिए काम किया है, और अगर जाति फायदों के लिए काम ना किया होता तो अखिलेश की सरकार थी पीछे 5 साल, अलावा वो एक हाईवे के जिसकी वो बार बार बात करते हैं, और वो अच्छा काम किया उन्होंने, उसके अलावा कौन सा ऐसा काम किया वो बताएं? वो तो अपने परिवार में लड़ते रहे, अपने चाचा से लड़ते रहे। तो जो अपने चाचा का, अपने परिवार का सम्मान नहीं कर पाया, वो जनता के हित का सम्मान कैसे करेगा वो बताएं? उन्हीं के बहुत बड़े नेता यहाँ सीतापुर के जेल में बंद हैं, इतने महीनों से बंद हैं, 2 आवाज़ नहीं दे पाए। उनके यहाँ इतने विधायक हैं, उनके संगठन के लोग हैं यहाँ पर। आजम खान साहब के लिए क्या कोई 2 अल्फाज बोले? वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले। तो जो अपने लोगों के लिए नहीं खड़ा हो पाया, जो अपने परिवार के लिए नहीं खड़ा हो पाया, वो हमारे लिए कैसे खड़ा होगा, हमारी जनता के लिए कैसे खड़ा होगा? ये तो उनको बताना पड़ेगा। इसलिए मुझे कोई अचंभा नहीं है, मगर मुझे विश्वास है, यकीन है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार जनता मौका देगी। मैडम, और ऐसे सीतापुर का जो कहा जाता है कि ये सपा जो है इस बार मुस्लिम के पक्ष में जा रही है, मुस्लिम जो है, सॉरी माफ़ करिएगा, वो सपा जो है वो मुस्लिम का वोट ज़्यादा खींचेगी, और बाकी और जैसे हिंदुओं का वोट है उस पर बीजेपी बड़ा घमासान कसे है। तो आप कौन से वोटों को आकलन करती हैं कि कौन सा हमारे पाले में आएगा या कौन सा हमारे पाले से बाहर जाएगा? ये बहुत ही अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में जो राजनीति है वो धर्म के आधार पर लड़ी जाती है और की जाती है, और इसीलिए हमारा जो 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 हिंदुस्तानी नागरिक है उसके हित की बात कोई नहीं करता। और ये जिन राजनीतिक पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, इनका तो अपना सेल्फिश बात है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये विकास की बात नहीं करते, ये जानते हैं ये विकास नहीं करते, ये तो धर्म में उलझा कर रखते हैं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ और आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहती हूँ प्रत्येक परिवार से, चाहे वो हिंदू परिवार हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि जब अपनी बेटी की बेटे की शादी करिए, जब परिवारों के रिश्ते जोड़िए, तब देखिए कि ख़ानदान कहाँ है, शिजरा कैसा है, गोत्र कौन सा है, वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। मगर जब अपना नेता चुनिए, अपने शहर का विधायक चुनिए, जनप्रतिनिधि चुनिए, तो उसकी जात मत देखिए, बिरादरी मत देखिए, देखिए कि उसका रोड मैप क्या है, वो काम क्या करना चाहता है या करना चाहती है, और उसके आधार पर उसको वोट देना चाहिए। और अगर काम ना करे तो उससे सवाल
पूछना चाहिए। हम लोगों ने क्योंकि सवाल पूछने बंद कर दिए तो नेताओं की हिम्मतें खुल गई। क्या वजह है कि 20 साल एक व्यक्ति को इस शहर ने मौका दिया बगैर किसी काम करे हुए। पुराना शहर जिसको ये कहते हैं, जो मेरी नज़र में सीतापुर है, पुराना नहीं है, वहाँ एक डिवाइडर नहीं दे पाए, एक प्रॉपर कॉलेज नहीं दे पाए, कोई ऐसा साधन नहीं दे पाए जहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हो पाए। पीछे 5 साल डबल इंजन की सरकार रही, हमारे विधायक रोते रह गए कि साहब काम नहीं करने देते। सीतापुर विधानसभा छोड़ दिए, पूरे सीतापुर जनपद में बता दें कोई काम किया हो तो किया हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जात पात धर्म बिरादरी की बात जो है ये राजनीति में नहीं होनी चाहिए। हम कांग्रेस जन राजनीति में सेवा नीति करने के लिए आते हैं, सेवा करते हैं और सेवा करने के लिए किसी का धर्म नहीं देखा जाता। चलिए मैडम, मैं तो बहुत अच्छा लगा कि किसी नेता के मुख से ये चीज़ सुनने को मिली कि जाति पात नहीं करनी है। खैर, एक और सवाल है, आप पढ़ी लिखी हैं और जैसे इस बार का बजट आया अभी 1 फरवरी को, तो उस बजट को आप कैसे देख रही हो? जुमला बजट है, पूरे 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए जुमला देखते हुए, एक और जुमला बजट आ गया है। क्या दिया है इन्होंने और क्या देना चाहते हैं ये बताएं ना। इस अलावा जुमले के अपने मन की बात करते हैं, अपने जुमले देते हैं, इन जुमलों से किसी का पेट नहीं भर रहा है। ये आकर देखें धरातल पे कि असलियत क्या है। हकीकत ये है कि हर परिवार में आज पैसे की कमी है। हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है और परचेजिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है। बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, छोटे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, मध्यम वर्ग बिजनेसेस बंदी के कगार पे हैं। तो सरकार तो कोरोना का हवाला दे देती है कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा मंदी मतलब आ गया है, सिस्टम स्लो हो गया है और बहुत सारी चीज़ें। देखिए ऐसा है कि कोरोना कब आया, आज तीसरी लहर तीसरा साल है और इनकी सरकार कब से है। 2014 में ये बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, बताएं कितनी स्मार्ट सिटी बताई है। ये मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, बताएं कौन सा मेक इन इंडिया इन्होंने किया है अलावा मूर्ति बनाने के। और वो मूर्ति भी जो बनाई है इन्होंने वो चाइना से बनवाई है। तो ये कौन सी बात करते हैं, ये जुमलों की बात करते हैं। बजट भी जुमला है और ये जुमला जो है इसका भांडा फोड़िएगा। 10 तारीख को आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पंजाब की जनता, गोवा की जनता और मणिपुर की जनता, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं इनको परास्त करेगी, इनके जुमलों को परास्त करेगी। अब तक इन्होंने अपने मन की बात बताई है, 10 तारीख को आप देखिएगा जनता अपने दिल की आवाज़ बताएगी। मैडम, एक लास्ट सवाल है कि हम लोग एक अंतिम सवाल पूछते हैं डिबेट के दौरान कि हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ की जनता के लिए क्या कहेंगे? देखिए हमने एक शिक्षिका हैं हम और राजनीति में हम शौक से आए हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने शहर की सेवा कर सकें। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए, मैं यहाँ से लेकर केरला तक संगठन का काम करती रही हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनाया, पूरे देश में मुझे इतना मौका दिया कि मैं महिलाओं की मदद कर सकूँ। अब पार्टी ने मुझे एक टिकट देकर एक हिम्मत दी है कि मैं सीतापुर की जनता के लिए कुछ कर सकूँ, मगर वो ताकत देना जनता के हाथ में, हमारी बहनों के हाथ में, हमारे भाइयों के हाथ में। हमने ये घोषणा पत्र दिया है जिसमें हमने कहा है संवारेंगे सीतापुर, क्योंकि हम जानते हैं 32 साल हो गए इस शहर में मुझे ब्याह कराए हुए, मैंने सीतापुर को जैसा पहले देखा था वैसा आज देखा है। तो यही जनता से अपील लेकर घर घर जा रही हूँ, दरवाजे खटखटा रही हूँ और आपके माध्यम से अपनी बहनों से, भाइयों से कहना चाहती हूँ, अपने हाथ की ताकत, अपनी दुआओं की ताकत, अपनी प्रार्थनाओं की ताकत, अपने वोट की ताकत मुझे दे दीजिए। एक बार मौका दीजिए, हम सीतापुर संवारने आए हैं, आप सबके साथ मिलकर संवारेंगे। और ये जो घोषणा पत्र है ये समय सीमा के साथ दिया है, 3 महीने में क्या काम करूँगी, 6 महीने में क्या काम करूँगी और वार्षिक क्या काम करूंगी, और लिखित दे रही हूं ताकि जुमला ना रहे। जनता को आदत पड़ चुकी है जुमलों सुनने की और वो बोर हो चुके हैं। उनको हकीकत में धरातल में क्या होना है उस बात की यकीन देकर आपके बीच में आ रही हूं। मुझे एक बार खिदमत का, सेवा का मौका दीजिए। अपने सीतापुर को हम सब मिलकर संवारेंगे, ये मेरा वादा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका माई भारत से बात करने के लिए। अभी हमारे साथ में सबीना शफीक जी थी जो कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तर्ज पे कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। हम आपको सीतापुर की चुनावी यात्रा घुमा रहे हैं और भी नेताओं से मुलाकात कराएंगे, आपके हिस्से के और अपने हिस्से के सवाल पूछेंगे। आप तब तक देखते रहिए माई भारत। मैं आपके साथ में दीपक दीक्षित।